श्री महाप्रभु जी वाणी 23 अक्टूबर 1981। 23 अक्टूबर को श्री महाप्रभु जी ने एक आम सभा बुलाई जिसमें 44 पश्चिमी देशों के लोग थे और थोड़े से भारतीय लोग थे। विश्व महाधाम की गुफा की तरफ यह सभा बैठी। इसमें श्री शास्त्री जी और श्री लोकपाल जी को कुछ बोलने का आदेश हुआ। शास्त्री जी ने श्री महाप्रभु जी का आशीर्वाद सबको देते हुए सभा आरंभ की और सभी उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि वे सब लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जो इस राशि सभा में भाग ले रहे हैं। ऐसी सभाएं शंकर भगवान कैलाश पर्वत में बुलाया करते थे। उन्होंने कहा कि श्री महाप्रभु जी की यह एक विचित्र लीला है कि मानव देह से केवल हैड़ा खान में विराजते हुए भी वे सर्वव्यापक हैं। विश्व के प्रत्येक भाग में वह विराजमान है और जीवन में वह मरने के बाद भी सबके साथ हैं। जब जब संसार के ऊपर बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं और बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, श्री भगवान अवतार लेकर मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरी करते हैं। परंतु जब प्रभु मानव देह में आते हैं, बहुत कम लोग उनको पहचान पाते हैं। सभी अवतारों जैसे राम, कृष्ण, ईसा व मोहम्मद के विषय में ऐसा ही हुआ। जिसे प्रभु अपने को प्रकट करना चाहते हैं, वे ही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मानव देह में यह स्वयं प्रभु हैं। हम लोगों के हृदय संदेह व संशयों से भरे होते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे संदेहों को दूर कर अपना ज्ञान करावें। बिना श्री महाप्रभु जी की कृपा के उनकी लीलाओं को समझना कठिन है। केवल बुद्धि स्तर से ही उनकी लीलाओं को नहीं समझा जा सकता। जैसे भगवान कृष्ण की गोपियों के संग लीला हर कोई बुद्धि स्तर से नहीं समझ सकता। लोकपाल जी ने कहा कि महाप्रभु के साथ उनके बताए हुए सख्त नियमों का पालन करते हुए रहना वास्तव में एक बड़ा कठिन कार्य है, परंतु उनके अनुशासन का साहस और खुले दिल से पालन करने से हम अपने को और उनको समझने में सफल होते हैं और उनके दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने इन शब्दों से सभा समाप्त की। कर्म करना ही वास्तविक पूजा है और बताया कि 25 दिसंबर की सभा में भूत, भविष्य व वर्तमान संबंधी नई नई बातें बताई जाएंगी। जय महामाया की जय।